आपके दिमाग में क्या ऐसा चीज क्लिक किया कि आपने इस बिजनेस को करना मैंने तो बाहर में गए थे एक बार दिल्ली में देखे तो मैंने सोचा कि मैंने खुद ही मिथिलांचल में करूँ। दिल्ली में गए तो कई लोग तो भारत की राजधानी दिल्ली जाते हैं, सोचते हैं हम यहाँ नौकरी करें। नहीं सर, हमारा नौकरी के पर्पज से नहीं गए थे, मार्केटिंग में पर्पज से गए थे। क्यों ऐसा मन में था कि नौकरी नहीं करना है? मेरे मन में था, हौसला था, जो नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं बनो। ये अचानक से आपके मन में कैसे आया था? ये आपके मन की थॉट से या किसी को देख के आप प्रेरित मैंने हुए? गया दिल्ली में तो देखा जो है ना बड़े बड़े बिल्डिंग में लगा हुआ यूपी, हमने सोचा कि मधुबनी में क्यों नहीं बैठाया जाए इसको, हमारे मिथिलांचल वासियों को लगाया जाए घर में। तीसरी पास कर पढ़ाई नहीं की है, क्या कारण था? सर थोड़ा आर्थिक मजबूरी थी हमारी। आर्थिक दृष्टिकोण से आप पिछड़े हैं, यानी आपके घर परिवार ज्यादा सुखी संपन्न नहीं थे? हाँ नहीं सर, उस समय दिक्कत थी हमारी। ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, क्या कहेंगे उनको? वो कहेंगे पढ़ लिख करके जना हम जाना इंडस्ट्री बैठा नौकरी करके भरोसे में न जाए, अपना मेहनत खुद का नौकरी देने वाले बने, लेने वाले न बने। और जो भी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, क्या आप उनको रोजगार दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। हमारे जो ना आज हमारे 10 वर्कर है, हमारी इंडस्ट्री जो है ना मित्रा सेवा के मौका दे, कल 20 को जो हम लोग जॉब देंगे। और जो लोग अपना बिजनेस करना चाहें फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो, आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। सर देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से उद्यम योजना की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। उनको बिहार सरकार भी आर्थिक सहायता दे रहा है, क्या आपको मिला है? मिला। वो दिन लग गए कि लोगों को मधुबनी से बाहर जाना पड़ेगा ना अब तो मधुबनी से बाहर तो नहीं जाना चाहिए, अपना खुद का बिजनेस खुद का करना चाहिए। और यानी आपको पूर्णतः लग रहा है कि आने वाले समय में आप पूरी तरह सक्सेसफुल हैं? एकदम सक्सेसफुल हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये होता है कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं मधुबनी जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े बिजनेसमैन को एक रिस्क लेने के लिए डर सा लगा रहता था और कहते थे कि ये बहुत बड़ा रिस्की चीज़ है बिहार में बिजनेस शुरू करना, लेकिन ये कारोबार शुरू किए हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ है? सर मेरा बेटी यही जन्म स्थान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। बिहार के बाहर आप कहीं पे भी रह लो, लेकिन अंत में अपने घर पे ही लौटना होता है। और आप देख सकते हैं कितने संतुष्ट हैं कि अपने घर को ही कार्यशाला बना लिए हैं और कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। जो अपना जननी जन्मभूमि है भिट्ठी, यहीं पर ये रोजगार दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने भी शुरू किया होगा बिजनेस में तो लड़खड़ा भी जाते हैं, आप भी डगमगा गए होंगे कभी? हाँ डगमाए, लेकिन हौसला था जो हम सक्सेस करके दिखाएंगे। जब डगमगाए थे तो क्या लग रहा था, छोड़ दें ना? उस समय करके छोड़ेंगे तो आधा पे तो नहीं छोड़ेंगे। यानी आपको लग रहा था कि अगर डगमगाए हैं तो कुछ कमी है, उसको सुधार करना है। सुधार किए थे हम, फिर जो कमी है हमारे उसको दूर किए हम। कमी आपको पकड़ में आया? जी सर। क्या कमी लग रहा था? कमी सर हमारे मार्केट में जो जाना है, उससे मिलना है, उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमारी ये क्वालिटी है। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो वो एक्साइटमेंट वही जोश और जुनून के साथ उन्होंने शुरू किया था। हालांकि हर बिजनेस में लोग गिरते हैं और कहते हैं गिरते हैं सवारी मैदान जंग में वो तीफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो बच्चा शुरू में लड़खड़ाता है वही गिरता है, और जब वो गिरता है तो बार बार गिरता है, दर्द भी होता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो ऐसे खड़ा होता है फिर दुनिया उसको देखती है। और वही यहाँ एनएस इंटरप्राइजेज के जो प्रोप्राइटर है उनका कहना है कि जब हम शुरुआत किए थे हमें भी रिस्क आया था, हमें भी लगा था, हम भी गिरे थे, लेकिन हमने उस चीज़ से सीखा और हमें लगा कि हम लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा करें। कहीं ना कहीं हमारे बारे में, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे प्लांट के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और यही कारण है कि बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं और इनके जो मैन पावर है, जो लोग हैं इनके सेल्स पर्सन, वो लोग भी जा रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिए जो मिथिला पुत्र हैं और मधुबनी के ही रहने वाले भिट्ठी के हैं। ऐसे लोगों को एक मौका दीजिए, आपका प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमें लगता है अगर आप इनको अगर मौका देंगे, इनके हौसला को बुलंद करेंगे, तो बिहार में देश के अलग अलग राज्यों के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका जन्म स्थान है, वो भी अपने जन्म स्थान पे ही कहीं ना कहीं बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते नजर आएंगे, जिससे ऐसे लोग जो बिहार के अलग अलग जगहों पे जाके पलायन कर रहे हैं और वहाँ पर उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो अपने जगह पे वो अपना बिजनेस करेंगे और एक दो नहीं बल्कि कई लोगों को उनके बिजनेस के द्वारा उनके घर में दिवाली मनाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के भिट्ठी में। बताते चलें कि हर किसी के घर में खिड़की और दरवाजे तो होती है। आपने इससे पहले देखा होगा कि खिड़की और दरवाजे जहां लोग यूज़ करते थे, कभी प्लाई के यूज़ करते थे, लकड़ी के बने होते थे, वहीं बाद में मार्केट में जैसे जैसे समय बीतता गया एल्युमिनियम से लोग खिड़की और दरवाजे बनाने लगे। उसके बाद पीवीसी आने लगा और बाद में यूपीवीसी से लोग दरवाजे और खिड़की बनाने लगे। और मार्केट में इस समय यूपीवीसी सबसे खास अभी चर्चा में है, जिस कारण से
यहाँ एक अमिट छाप छोड़ा जा रहा है। जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या, लोगों के पास रोजगार नहीं होता है और ऐसे में रोजगार नहीं होने की वजह से लोग पलायन कर रहा है। मेट्रो सिटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अलग अलग जगहों पे जाके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है। प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब भी ऐसे उन लोगों को मधुबनी में तो मिल नहीं रहा था। ऐसे में देखा जा रहा था कि दूर दराज लोग जाके अपने जीविकोपार्जन करते थे। ऐसे में एक ऐसा शख्स से मैं आपको परिचय करा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बताया जा रहा है कि 2013 में वो अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे, एल्युमिनियम से बिजनेस शुरू किए थे, फर्नीचर का भी बिजनेस कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब जो है वो समय आ चुका है कि हमें सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के हर एक राज्यों में अपना पहचान बनाना है। नौकरी करके जीविकोपार्जन करते, लेकिन उनको लगा कि हम अंडर वन अम्ब्रेला 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को हम रोजगार दे सकें और इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने बिजनेस को शुरू किया। ऐसा बिजनेस जो आपके दरवाजे और विंडोज़ को विशिष्ट और प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होती है। जी हाँ, यूपीवीसी का बनाने का ये बिजनेस जो यूपीवीसी डोर, विंडोज़, होम इंसुलेशन, नॉइज़ कैंसिलेशन, सेफ्टी के मामले में नियमित डोर विंडोज़ की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली है। लो मेंटेनेंस के साथ यूपीवीसी विंडोज़ लंबे समय तक अपनी ताकत, रंग और कार्यक्षमता बरकरार रखती है और यही कारण है कि मार्केट में लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरा नाम रामप्रसाद ठाकुर हुआ। मेरा कंपनी का नाम NS इंटरप्राइजेज। इससे पहले आप क्या करते थे? एल्युमिनियम का काम करते थे, तकर बाद स्टील का होलसेल रिटेल दोनों काम कर भी रहे हैं। अभी नया प्लांट यूपीवीसी का लगाए हैं हम। कब आपने शुरू किया था ये बिजनेस? 2013 में। कहाँ शुरू किए थे? जलधारी चौक पे शुरू किए थे। क्या लगा और कैसे लगा कि आपको ये बिजनेस जो है यूपीवीसी का शुरू करना उस चाहिए? समय जो है ना लकड़ी का मार्केट नहीं लगे में दिमाग धरना सब कुछ से लोग जो है ना परेशान थे। एल्युमिनियम में लोग तरफ देख रहे थे। हमने एल्युमिनियम का बिजनेस शुरू किया, स्ट्रगल किया, मैंने फिर यूपीवीसी लाया नया प्रोडक्ट। अभी आपके पास जो कस्टमर है कहाँ से आते हैं? अभी मुजफ्फरपुर के ग्राहक है, मधुबनी के, पूरे मिथिलांचल के ग्राहक है, दूसरे जिला का ग्राहक है, दरभंगा का ग्राहक है, समस्तीपुर का ग्राहक है, मोतिहारी का भी लीड है हमारे पास। यहाँ पर आपने नाम रखा NS इंटरप्राइजेज। सर मेरा जो न्यू स्टील फर्नीचर मधुबनी सदर अस्पताल के सामने चल रहा है, इसी के लेके जो है ना मेरा इसका NS इंटरप्राइजेज नाम रखा, ये लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कब आपको लगता है कि अपने जीवन में आप सक्सेस हो जाएंगे? सक्सेस हैं हम और बड़ा सक्सेस होंगे हम। मेरा प्लांट खुद चल रहा है, देखिए मेरे पास कितना प्रोडक्ट बना हुआ है। शुरुआत में लागत कितना था आपका? 40,000 से स्टार्ट किया था मैंने। कितने वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं? 10 वर्कर है। कहाँ से ये वर्कर काम कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर के हैं, भागलपुर के हैं, जुमई के भी हैं और लोकल भी, मिथिलांचल के भी है। अलग अलग डोर और विंडो में लोग यूज करते थे, क्या फर्क है सब में? इसमें से फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, सन प्रूफ। जैसे लकड़ी में बरसात में जो है ना दरवाजा टाइट हो जाना, दीमक लग जाना, ये सब प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आज भी जैसे रहेगा उससे 20 साल के बाद भी वैसे ही रहेगा सर। 20 साल का हमारे फुल्ली वारंटी है, रिप्लेस वारंटी। एल्युमिनियम भी जो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पेच ढीला हो गया, खुल गया, ढक हो गया, दरवाजा नहीं, ये सब प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको वेल्ड करते हैं, पेच नहीं लगाते हैं। और पीवीसी के बारे में क्या कह रहे हैं? पीवीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको जो ना जर्मन टेक्नोलॉजी ला के यूपीवीसी बनाया गया। ये सबसे बेस्ट क्यों है? क्यों मार्केट में लग रहा है कि ये सब घर में जाने वाला है? हर एक घर में जाने वाला है। जो साउंड प्रूफ है, बाहर में जो है ना ट्रैफिक प्रॉब्लम है और साउंड जाती है, साउंड नहीं, इसमें साउंड प्रूफ है, एयर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है। तो आप देख सकते हैं एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ। राम भरोस ठाकुर, कितना पढ़ाई किया आपने? हमने सर जो है ना तीसरा पास ही हैं। तो कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। को डर नहीं लगा जब आप एक जॉब कर सकते थे? शुरू में मन में क्या आया था आपका? डर के आगे जीत है सर, हौसला होना चाहिए, जब हम इसी करके दिखाएंगे। आपका जो मिशन है वो मिशन में कितना दूर तक आप जाना चाहते हैं इस बिजनेस को लेकर? आने वाला समय में हम सर इंदिरा आवास के घर में भी यूपीवीसी का विंडो लगाएंगे सर, हमारी भरोसा है। क्यों इतना भरोसा, अटूट भरोसा आपको? सर हमने लगाए, हम करके दिखाए, एल्युमिनियम में करके दिखाए। मैंने पूरे जना पूरे मिथिलांचल में विंडो लगाया है। आप कोई भी चीज़, चाहे वो विंडो, चाहे आप घर का जो है मेन गेट लगाएं, वारंटी नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है। एक बड़ी खासियत ये भी है कि 20 साल की आपको गारंटी के साथ आपको दिया जा रहा है। हम आपको प्लांट में लेकर चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इस NS इंटरप्राइजेज में आप ये घर की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर के साथ साथ आप ऑफिस में भी देख सकते हैं। विंडो हो या कहीं आपको मेन गेट आपको लगाना हो तो PVC, जो पहले एल्युमिनियम की बात करते थे या फर्नीचर की बात करते थे, अब सबके जगह पे
मार्केट इस समय यूपीवीसी का आ रहा है और यूपीवीसी में आप देख सकते हैं, हाँ आप देख सकते हैं योर ट्रस्टेड पार्टनर्स इन एनएस इंटरप्राइजेज यूपीवीसी में अहाँ स्वागत है। ये जो मशीन है क्या फंक्शन है इसका? ये कटिंग मशीन है। हम जो विंडो बनाते हैं यूपीवीसी का वो सारा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं एनएस इंटरप्राइजेज में और इनका इतना बड़ा मशीन ये पूरा ऑपरेट करते हैं। कितना देर आप लोग काम करते हैं? 8 घंटा। क्या इसमें रॉ मटेरियल लगता है? रॉ मटेरियल यही अपना प्रोफाइल है, जो इंडियन प्रोफाइल है। रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से आता है दिल्ली से, बाकी हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका फैब्रिकेशन। अच्छा लग रहा है, मार्केट से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बिहार के तमाम जगह से हम लोग का ऑर्डर आ रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। साइज लगा के फिर इसका प्रोफाइल कटिंग करते हैं। जो भी साइज आता है वो साइज लगा के साइज कटिंग करके यहीं से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है विंडो बनने का। आपको ट्रेनिंग दिया गया था, मालूम था आपको? नहीं, हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं और शुरू से काम करते करते एक्सपीरियंस हुआ है। पहले कहाँ काम करते थे आप? हम लोग बेंगलोर से स्टार्ट किए थे, अभी फिलहाल पटना कर रहे थे, बाकी अभी पिछले 3-4 महीने से यहाँ करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। मेजर क्या करते हैं आप? जी, इसमें मेजर जैसे आपका खिड़की घर का जो नाप लाते हैं हम लोग, तो मेजर इसमें लगा हुआ है, इसे मेजर करके हम लोग उसी के अनुसार विंडो बनाते हैं। और कितना प्रोडक्शन एक दिन में रहता है आपका? एक दिन में हम कम से कम 20 विंडो बना सकते हैं। सामने वेल्डिंग मशीन है हमारा। कौन कौन सा मशीन है यहाँ पर? जी, मशीन है हमारा, कटिंग मशीन है, इधर राउटिंग मशीन है जिसमें हम तमाम तरह का हैंडल बनाते हैं पब्लिक डिमांड के अनुसार। बाकी उधर वेल्डिंग है जो हम जिससे हम कॉर्नर ज्वाइंट करते हैं। इधर हमारा जीआई काटने का मशीन है, ये हमारा बीडिंग काटने का मशीन है। बाकी उधर एक मूलियन मशीन है हमारा, ये तमाम मशीन। मधुबनी के धरती पर सबसे पहली बार 8 महीना पहले यहाँ एनएस इंटरप्राइजेज ने एक धमाकेदार यूपीवीसी सेक्टर में काम किया। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये जो मशीन है इसमें कैसे ऑपरेट होता है? वो हीटिंग होता है सबसे पहले 245 पे। जैसे कि इसको हम चालू करते हैं, एयर कंप्रेसर से चलता है मशीन। कंप्रेसर चालू रहेगा एयर हवा के द्वारा, तो चालू होने के बाद इसका हीटिंग होता है जो 245 रहता है। 245 के बाद हम लोग प्रोफाइल जो कटिंग करते हैं, यहाँ पे अभी 216 दिख रहा है, वो चल रहा है अभी 245। हाँ, हीट हो रहा है। 245 पे जाके ये रुक जाता है। उसका हीट होने के बाद जब हम प्रोफाइल लगाते हैं इसमें, तो उसके साथ एक ब्लॉक आता है, ये वाला ब्लॉक के साथ हम लोग जो लगाते हैं उसको, ब्लॉक लगाने के बाद 2 प्रोफाइल ज्वाइंट होता है। जो वो ज्वाइंट होने के बाद ऐसा हमारा कॉर्नर बन के आएगा, जिसको हम क्लीन करके विंडो चिपका के उसके बाद हम इसको कुछ भी कर देंगे, यहाँ तो छोड़ भी देंगे तो ये प्रोफाइल कुछ नहीं होने वाला है। इसका ज्वाइंट बहुत मजबूत होता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। ये जो मशीन है ये किस चीज़ का? ये हैंडल जो अनेक प्रकार का जो मतलब हैंडल जो आता है पार्टी का चॉइस से, उस हैंडल का यहाँ पे राउटिंग होता है। राउटिंग मशीन है ये। इससे अभी राउटिंग किए थे, टच लॉक का राउटिंग होता है इसमें। अभी टच लॉक का ऑर्डर आया है, जैसे कि हैंडल है, देखिए ये राउटिंग का ये है, ये इसका राउटिंग उसी पे होता है, ये वाले मशीन पे। तो इस पे राउटिंग होता है। राउटिंग होने के बाद वेल्डिंग होता है, और उसके बाद जब सारा कुछ होने के बाद हमारा बीटिंग काटने का मशीन वो है जो ग्लास को चिपक के, इसमें भी मीटर लगा हुआ है हमारा। मीटर टेप दिखाइए एक बार, मीटर टेप लगा हुआ है, उसमें हम लोग मेजरमेंट लेते हैं टेप से। मेजरमेंट लेने के बाद वो मेजरमेंट पे वो लगाते हैं। लगाने के बाद ये मशीन है, मशीन को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये मशीन चलता है, इससे कॉर्नर बनता है बीटिंग का। जैसे कि ग्लास लगाते हैं कोई विंडो में, तो उसको हमको पकड़ के लिए वो बीटिंग देना पड़ता है, तो बीटिंग लगाते हैं जिसका कॉर्नर बनता है, उसमें लगा हुआ है, और उसी बीटिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। प्लस में इसके बाद कोई भी विंडो में अगर फरमाइश जो ज़्यादा विंडो है 6 फीट से ऊपर हो जाता है, उसमें हम लोग मूलियन लगा के उसके ऊपर कुछ पार्टी जो बोलते हैं ग्लास लगा दो या जाली लगा दो, उसके नीचे पल्ला लगता है गेट का, तो उसके लिए हम लोग मूलियन इस्तेमाल करते हैं। जो कि मूलियन मशीन आपको आइए दिखाते हैं, वो मूलियन बनने वाला मशीन है। क्या मशीन है ये? ये मूलियन बनाने वाला मशीन है। जैसे कि अब 6 फीट से ज़्यादा का कोई गेट हो गया तो उसमें मूलियन लगाना है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे अपार्टमेंट बनाना है तो उसमें मूलियन लगा के, अपार्टमेंट में लगा के ग्लास लगता है, इसके लिए मूलियन बनाने वाला ये मशीन है। हाथ से कोई भी काम नहीं होता, सारा कुछ मशीन से ही होता है। अब मशीनरी युग आ गया, हर चीज़ अब लोगों का काम अब मशीन के द्वारा सुलभ होने लगा है। और यही कारण है कि अब मशीन जो है, जहाँ पर 100 लोगों का काम एक मशीन करने लगा है। और टाटा मोटर्स के वर्कशॉप के ठीक अपोजिट एक रास्ता आई है, और वहाँ से आप आएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का है, सीधा आप एनएस इंटरप्राइजेज पे आएंगे। अगर आप एक कस्टमर हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं। और यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, यूपीवीसी से जुड़े हुए प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो भी ये स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप क्लियर कर सकते हैं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने 8 महीना पहले इस तरह का हौसला और जुनून लेकर के एक बर्निंग डिजायर के साथ स्टार्ट किया है ये बिजनेस को, ये कॉन्सेप्ट को, इनको सफलता मिले। और कहीं ना कहीं ऐसे सारे लोग सफल होंगे जो ऐसे लोगों को आशीर्वाद देंगे, अपना प्यार देंगे, क्योंकि कहा जाता है सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। क्या इनका स्टेप वाकई में सराहनीय है। वीडियो यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मधुबनी जिला के तमाम खबर आपको मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।